सीरीज सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। The metals in the middle of activity series such as iron, zinc, lead, copper and modularly reactive. These are usually present as sulfides or carbonate in nature. यानी कि सक्रियता श्रेणी के नीचे मध्य में स्थित धातुओं के अंदर आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, मॉडरेट यानी कि रिएक्टिव धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। इनकी प्रकृति यानी कि इनका नेचर जो होता है वो सल्फाइड नेचर और कार्बोनेट नेचर होता है। जिनसे इट इज easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonate। इसलिए सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातुओं के ऑक्साइड को प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट के धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। इसलिए इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। यानी कि सल्फाइड एयर्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। This process is known as the roasting। इस प्रोसेस को भंजन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं उसे निस्तापन यानी कि कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन कहा जाता है। जैसे ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर ZnO मिलता है और SO2 बनता है। ये निस्तापन की अभिक्रिया यानी कि कैल्सिनेशन। और द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू corresponding metals by the using soluble reducing agent such as a carbon। For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced is metallic zinc। जैसे उपयुक्त अपचय का उपयोग किया जाता है तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड जो होते हैं when zinc oxide is heated with carbon it is reduced to metallic zinc। जैसे ही जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में हीट किया जाता है यानी कि ZnO प्लस C के साथ में गर्म किया जाता है तो Zn यानी कि जिंक और कोबाल्ट जिंक धातु में अपचयन हो जाता है। You are already familiar with the process of the oxidation and reduction explained in the first chapter। Obtaining metals from their compound is also reducing process। आप पहले चैप्टर के अंदर जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रिडक्शन से परिचित हैं और धातु को उनके यौगिक से प्राप्त अपचयन की प्रक्रिया यानी कि रिडक्शन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है।